मेरी वीडियो के थंबनेल को देखकर वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो कोरिया में मिलने वाला E74 वीज़ा के पॉइंट के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ का मसला होता है कि पॉइंट किस तरह बनाए जाते हैं। आज मैं आपके साथ डिटेल से बात करूंगा कि पॉइंटों को किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरह आप बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पॉइंट पूरे हो गए। प्यारे दोस्तों, E74 लेने के लिए जो कोरिया का इस वक्त रूल है, ये रूल इस वक्त इस साल तक है। आगे कोई पता नहीं कि किसी टाइम भी कोरिया के रूल तब्दील हो सकते हैं। आज कोरिया में अगस्त की 10 तारीख है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम या जब बाद में कोई लोग वीडियो देखें उन्हें खदशा हो कि ये पॉइंट सिस्टम तब्दील हो गया या पहले कोई और था और अब कुछ और है। प्यारे दोस्तों, इस पॉइंट टेबल सिस्टम में टोटल जो पॉइंट होते हैं वो 200 नंबर होते हैं। इन 200 में से 90 पॉइंट जो होते हैं वो खीजन होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं। उनमें से कुछ 20 पॉइंट यानी कि टोटल मिला के तकरीबन 90 पॉइंट बनते हैं। इन 90 पॉइंट में आज को तफसील के साथ आपको बताऊंगा। इन 90 पॉइंट में से सबसे पहले जो पॉइंट बनते हैं वो बनते हैं आपकी सैलरी के। कुछ दिनों तक कुछ लोगों का यही ख्याल था कि जिस बंदे की तनख्वाह ओवर टाइम और बेसिक मिला के 2 करोड़ 60 लाख वांग तनख्वाह बनती है तो वो वीज़ा लेने का अहल होगा। अगर इससे कम बनती है तो वो वीज़ा E7 लेने का अहल नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी बंदे की तनख्वाह 2 करोड़ 60 लाख वान बनती है, उसके 10 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि उसकी एक साल भी 2 करोड़ 60 लाख वान होने चाहिए और पिछले उसका जो उससे भी पिछला साल है उसके भी 2 करोड़ 60 लाख वान होने चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि एक साल में 2 करोड़ 50 लाख वान हो और अगले साल में 2 करोड़ 70 लाख वान हो, इस तरह नहीं होता। और इसके अलावा अगर आपकी तनख्वाह 3 करोड़ बनती है, 3 करोड़ 2 सालों की लास्ट जो आप अप्लाई करते हो उसके 3 करोड़ बनती है, 6 करोड़ बनती है तो फिर आपको उसके 15 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपकी तनख्वाह 3 करोड़ 30 लाख यानी कि 6 करोड़ 60 लाख वान बनती है 2 सालों की, तो फिर वो आपको इसके टोटल 20 पॉइंट मिलेंगे। और ये 20 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं कि जो इसी तनख्वाह बेस पे जो है ना आपको वीज़ा के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तनख्वाह 2 साल की अकाउंट की जाएगी। 1 साल की अगर ज़्यादा हो और 1 साल की कम हो तो वो इसमें अकाउंट नहीं होती। और दूसरी बात, ये तनख्वाह का अंदाज़ा इससे लगाया जाएगा जो जो जहाँ पे आप रहते हो, जो शीचुंग से आप पेपर लेते हो, क्लोज हो तो छुंग सो, उसमें जो हर साल रिपोर्ट बनती है, हर साल 5वें में आती है, उसके ज़रिए आपकी तनख्वाह को कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा ये तोंग सामोसो से भी मिल सकता है और सेगम सामोसो से भी ये पेपर आपको मिल सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है, जो दूसरे नंबर पर भी 20 पॉइंट हैं, लेकिन वो इस किस्म के हैं जो कंपनी पूरी सनत के रिलेटेड होती है, ये वहाँ पर पॉइंट काम आते हैं। और इन पॉइंट में कोरिया में बहुत कम देखने में आया है कि जिन लोगों की तनख्वाह पूरी नहीं होती तो वो इन पॉइंट की बेस पर वो अपना वीज़ा तब्दील करते हैं। इसमें इन इन 20 पॉइंट में जो सबसे 10 पॉइंट हैं वो खीनुंगसा के होते हैं, यानी कि आप कोरिया में रहते हुए जो आप कंपनी में काम करते हैं उसी काम के रिलेटेड किसी और जगह या किसी सेंटर में या हगवान में वहाँ पर आप ये उसी काम के रिलेटेड आप कोर्स पढ़ते हैं, फिर आप उसका इम्तिहान देते हैं, फिर आपको छागिद जो में मिलता है, आपको सर्टिफिकेट मिलती है, फिर आपको उसके 10 पॉइंट मिलते हैं। और अगर आप उसी कंपनी में काम करते हो, इसी काम के रिलेटेड आप गवर्नमेंट के इदारे से आप बाकायदा तौर पर पढ़ते हैं, सन ऑफ खीसा जो आप करते हैं, जो खुमदान जो इशू करते हैं, जो वो रिकमेंड करते हैं कि आप इस सेंटर से जाके पढ़ें, तो उसके आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप खीसा करते हैं यानी कि डिग्री करते हैं इसी स्किल में जो आप काम कर रहे हैं कंपनी में, तो उसके आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। इस तरह यानी कि जिस बंदे की तनख्वाह पूरी ना हो वो इन पॉइंट के ज़रिए भी अपना वीज़ा अप्लाई करने का अहल हो जाता है। और तीसरे नंबर पर जो एजुकेशन आती है वो ये एजुकेशन होती है जो अपने मुल्क में आप हासिल करते हैं। जिसने पाकिस्तान से मैट्रिक की हुई है उसका कोई नंबर नहीं होता, और जो पाकिस्तान से इंटरमीडिएट यानी कि FA की हुई है या FSC की हुई है या अगर आपने C.Com या D.Com किया हुआ है उसको आपके 5 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपने पाकिस्तान में मैट्रिक के बाद
छुनमुन हक्सा किया हुआ, यानी कि 3 साल जो सिविल का करते हैं, इंजीनियरिंग का करते हैं, मैकेनिकल का करते हैं, अगर आपने वो किया हुआ है तो उसके भी आपको 10 पॉइंट मिल सकते हैं, 10 पॉइंट मिल सकते हैं। और इसके अलावा जब आप एफएससी कर लेते हैं, एफएससी के बाद 4 साल जब आप बीएससी ऑनर करते हैं या मास्टर करते हैं 4 साल कोर्स के, तो उसके भी आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन ये मिलेंगे फ़कत 10 पॉइंट ही, ये नहीं है कि आपको छुन मुन के भी 10 पॉइंट मिल जाए और आपको जो हक्सा किया हुआ है, मास्टर डिग्री की है, उसके भी आपको 10 पॉइंट मिल जाएं। ये जो पॉइंट होते हैं, जब आप ये अपनी डिग्री पाकिस्तान से करवाते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जो आपने आपकी मैट्रिक की या इंटर की करवानी है वो अपने बोर्ड से कराकर, जो पाकिस्तान को बोर्ड का हेड है वहाँ से करानी है, फिर फॉरेन ऑफिस से करा के पाकिस्तान में कोरियन एम्बेसी से करानी है, उसके बाद कोरिया मंगवा लेनी है जो ओरिजिनल होती है। और अगर इसी तरह आपकी ग्रेजुएशन है या आपकी मास्टर डिग्री है, वो आपकी यूनिवर्सिटी से होगी, उसके बाद पाकिस्तान में HEC से होगी, HEC से बाद फॉरेन ऑफिस से, फिर कोरियन एम्बेसी में, और उसके बाद वहाँ से कराने के बाद आपको ओरिजिनल यहाँ कोरिया मंगवानी पड़ेगी। इसके बाद प्यारे दोस्तों नंबर 4 पर आता है एज के नंबर। कोरिया ऐसा मुल्क है कि जो वक्त के साथ साथ जो अपने कवानीन में तब्दीलियां करता रहता है। पिछले साल तक एज के पॉइंट कम थे, लेकिन इस साल में एज के पॉइंट बढ़ गए हैं। तो जिंदगी में हमेशा जो रेट होता है वो जवानी का होता है, और जो नौजवान होते हैं उसके लिए इन्होंने 18 से 24 साल तक की अगर उम्र है तो उसके इन्होंने टॉप पे नंबर 20 नंबर रखे हुए हैं। और अगर इसी तरह जब आपकी उम्र 1 साल कम होती जाए, ऊपर बढ़ती जाएगी, तो एक एक पॉइंट कम होता जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर आपकी अब 25 से 27 साल होगी तो आपको 17 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपकी 28 से 30 साल तक होगी 14 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आप 31 से 33 साल तक की होगी तो आपको 11 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह अगर आपकी 35 से 36 साल होगी फिर 8 नंबर, और अगर 37 से 39 साल होगी तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। प्यारे दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये भी आता है कि हम लोगों ने उम्र कैसी निकालनी है। इसका कोई मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले जिस दिन आप अपनी उम्र निकाल रहे हैं उसी दिन का वो सन लिखें, फिर उसका महीना लिखें, फिर उसका जो दिन है वो लिखें। उसके नीचे जो जिस साल आप पैदा हुए तो वो साल का नाम लिखें, जहाँ पे महीना आता है वो महीना लिखें, जहाँ पर जब दिन था वो दिन लिखें। तो इनको नीचे वो चेक करके नीचे जो माइनस कर लें तो उसमें वो सारी डिटेल से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी उम्र कितनी हो गई है। इसके अलावा नंबर 5 पर जो आता है वो आता है कि आपकी जो कोरिया में तालीम है, जो आप लैंग्वेज की है कोरियन लैंग्वेज, ये प्यारे दोस्तों 2 किस्म की होती है। दोनों में से अगर आपकी कोई भी हो तो वो आपकी चल जाती है। इसमें अगर आपने टॉपिक 1 का लेवल 2 किया हुआ है या ई दंगे साबित होगा प्रोग्राम किया हुआ है, इसके आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। और अगर सम दंगे या टॉपिक 2 का लेवल 3 किया हुआ है तो इसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपने साबित होगा प्रोग्राम का लेवल 4 किया है या टॉपिक 2 का लेवल 4 किया तो उसके 15 पॉइंट, और अगर लेवल 5 किया हुआ है तो उसके आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप टॉपिक 2 का लेवल 5 क्लियर करते हैं तो उसके भी यानी कि 20 पॉइंट है, सेम ही है। इन दोनों के लिए एक बात अब ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप क्लास एंड में जाके 4थे-5वें लेवल में 2 दफ़ा कर लेते हो तो जो आपकी वो ईसू जंग होगी, जो क्लास कंपटीशन होती है वो आपकी वैलिड होगी। और जो आपकी टॉपिक टेस्ट की सर्टिफिकेट होगी वो ये पूरे कोरिया में रूल है कि वो उसकी जो वैलिडिटी डेट होती है वो 2 साल होती है। मैंने भी टॉपिक टेस्ट के जरिए जब अपना E7 कराया था उसी के ज़रिए कराया था। ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि ये आज मैंने जो आपको बताई हैं ये 90 जो पॉइंट बेसिक पॉइंट होते हैं ये मैंने आपको वो बताए हैं। यानी कि 5 किस्म के यानी कि 5 की तरह के इनकी ये बनाई गई हैं जो इनका सिलेबस है इस टाइप का। तो इसमें आपको अगर मज़ीद कुछ समझ नहीं आ रही और अगर आपको समझते हैं कि मज़ीद इसमें कोई आपको मज़ीद जानने की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ रब्ता करें, मैं भाइयों को वो भी गाइडलाइन दूँगा। और इसके बाद इन 200 पॉइंट में से 110 पॉइंट जो रहते हैं वो हेक्टिक पॉइंट होते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। अगली नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो का दूसरा पार्ट होगा, उसमें आपको मैं तफसील से बताऊंगा कि वो आप 110 पॉइंट में से किन किन पॉइंट को अपने पास यानी कि अपने साथ मैच कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आप ये वीडियो उन हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएँ जो E7 लेने के ख्वाहिशमंद हैं। कोरिया में रहते हुए लैंग्वेज को कभी ना भूलें, उसके साथ अटैच रहें। और अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद है और आपको लगता है कि हमारा ये काम सही है
تو آپ بیل آئیکن کو دباتے ہوئے مت گھبرائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔